हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास है फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स, कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से क्या होता है। सोलर एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या फिर आपके मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या फिर आपकी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या फिर ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो भाई देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होती है उसमें आप सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, तो ऑप्शन सी जो है ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय, कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली कौन ऑब्जर्व करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑटोट्रॉप्स, लेगुमिनियस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिगोमिनियस प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, लीफ का मेन फंक्शन क्या है। टू प्रिपेयर फूड, टू सपोर्ट द प्लांट्स, ऑब्जर्व वाटर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से जो लीफ का मेन फंक्शन है वो है प्रिपेयर फूड, कि फूड जो है वो लीफ में ही प्रिपेयर होता है, इसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, कि जब दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, उस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे। तो आपके ऑप्शंस है पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो भाई म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जब ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड, कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है जो फिल्टर करवाता है मटेरियल को, उसे क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं यूरेटर, यूरेथरा, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। ठीक है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। सिक्स्थ है आपके पास ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, कि जो ब्लड टिश्यू से बाहर आता है या टिश्यू को छोड़ के जो जाता है उस ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन। तो भाई हमें पता है कि जब भी जो वापस हार्ट के लिए ब्लड आता है टिश्यू से, उसमें होती है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड्स और उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है सी पार्ट। ठीक है, कि गार्ड सेल में कितना वाटर है उसी पे उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ स्पैन ऑफ RBCs, कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 80 डेज़, 100 डेज़, 120 डेज़ या फिर 150 डेज़। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी पार्ट, 120 डेज़। नेक्स्ट है हमारे पास इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय, फैट्स की जो इमल्सिफिकेशन होती है वो कहाँ पे होती है। ठीक है, तो कौन करवाता है इसको। फर्स्ट है सलाइवा, बाइल साल्ट, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या फिर सुकस विंट्रस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बाइल सॉल्ट्स, इमल्सिफिकेशन करवाते हैं फैट्स की। नेक्स्ट है आपके पास एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शंस हैं पेटाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेटाइलिन। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ह्यूमन सलाइवा में। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ, कि ये जो गैसेस एक्सचेंज होती है ये कौन से प्रोसेस से होती हैं प्लांट्स में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन या फिर प्लाज्मोलिसिस। तो भाई जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट में वो होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ
डिफ्यूजन। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, कि जब आप खाना खाते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो विंड पाइप है और जो हमारी इसोफेगस फूड पाइप है वो दोनों हमारे फेरेक्स रीजन में पाई जाती हैं। तो जो फूड की एंट्री है विंड पाइप में उसको कौन प्रिवेंट करता है? तो भाई उसको प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस। तो बी आपका रहेगा राइट आंसर। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट इज, इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होती है, कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन करवाता है? ऑप्शंस हैं गिल्स, स्किन, लंग्स, ट्रैकिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ट्रैकिया से ही उनकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है इंसेक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज फॉर्म्ड इन, कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड होता है। अब ये रिएक्शन कहाँ होती है? और आपके ऑप्शन हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। तो भाई ये जो रिएक्शन है, ये जो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनते हैं ये बनते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कि भाई इनमें से कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा लंग्स से? आपके ऑप्शंस हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट ऑरिकल्स रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो ऐसे ही यूजफुल एमसीक्यूज के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।